और जो क्रस्ट वाला जो एरिया होता है, ये इसके ऊपर सारी की हमारी अलग अलग तरह की प्लेट्स होती हैं, और ये प्लेट्स की मूवमेंट के कारण ही क्या है, वोल्केनोज के कारण ही हमारी अलग अलग तरह की लैंड फॉर्म्स में एक दूसरी ओर बढ़ती हैं। तो व्हेन द जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस इज गोइंग थ्रू, तब ये प्रोसेस जो है हमारा शुरू होता है। अब सबसे पहले जो है इंडोजेनेटिक फोर्स के अंदर आती है हमारी डायोस्ट्रोपिक्स। डायोस्ट्रोपिक्स, इट इज द रिलेटेड टू द crust part, means the all the process is come under the on the earth crust is called the diastrophic, means जो भी हमारा क्रस्ट जो है अर्थ क्रस्ट है जो हमारी, उसके ऊपर जो जितने भी तरह की हमारी मूवमेंट होती है, जितनी बिल्डअप होता है, वो सारे के सारा प्रोसेस जो है हमारा डायोस्ट्रोपिक्स के अंदर आता है। और इसके अंदर क्या है, हमारा दो तरह का पार्ट में होती है डायोस्ट्रोपिक्स। सबसे पहली होती है हमारी ओरोजेनेटिक, फिर आती है हमारी एम्पीरियोजेनेटिक, एम्पीरियोजेनिक, ओरोजेनिक एंड एम्पीरियोजेनिक प्रोसेस। इसमें क्या है, जो हमारा प्रोसेस है वो हमारा जो है वो हमारा इसको अगर इसको बात करें तो जितने भी तरह के हमारे माउंटेन्स हैं, ठीक है, मतलब टू क्रिएट माउंटेन, जितने भी तरह के हमारे माउंटेन हैं उसको क्रिएट करने के लिए जो है, जो हमारा प्रोसेस है वो है ओरोजेनेटिक। और जितने भी तरह के हमारे कॉन्टिनेंटल्स हैं वो सारे के सारे जो है हमारे इम्पीरियोजेनेटिक के अंदर आते हैं। कॉन्टिनेंटल्स जो है वो सारे के सारे हमारे इम्पीरियोजेनेटिक के अंदर आते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, वी कैन से द ओरोजेनेटिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग द माउंटेन बिल्डिंग थ्रू द सर्व फोल्डिंग एंड द अफेक्टिंग लॉन्ग एंड द नैरो बेल्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड imperiogenic force involve the uplift and wrapping of the large part of the earth crust. It means large part of the earth crust is called the continental part, which one is uplifting and wrapping. Uplift means जब कोई भी पार्ट जो है अपने साथ वाले पार्ट से ऊपर उठ जाता है या डाउन चला जाता है, उसको बोलते हैं अपलिफ्ट। एंड वरैपिंग क्या कहते हैं, जब पार्ट जो है इस तरह से मूव करता है, एक पेज की तरह, जो किसी तरह से, इसमें क्या है, एक पार्ट दूसरे पार्ट से टूट जाता है बिल्कुल, और इसमें क्या है, एक पार्ट दूसरे पार्ट के साथ में ज्वाइंट रहता है तब तक जब तक कि वो टूट ना जाए। टूटने के बाद वो क्या है, अपलिफ्ट का पार्ट बन जाता है। तो वरैपिंग फर्स्ट कंडीशन में आएगा, फिर आता है हमारा अपलिफ्टिंग के अंदर। उसके बाद हमारी जो आती हैं, इसी के अंदर ही जो थर्ड पार्ट है वो आता है हमारा अर्थक्वेक। थर्ड जो आता है इसमें, फर्स्ट ये, सेकंड और थर्ड जो है हमारा, जिसको
अर्थक्विक, अर्थक्विक तो सभी जानते ही हैं, जब हमारी अर्थ जो है मूवमेंट करती है एक स्केल के ऊपर, जिसको हम नापते हैं, जिसको हम जिस भी साइंस के अंदर हम इसकी जो है काउंट करते हैं उसको सिस्मोलॉजी बोलते हैं। और जिस ग्राफ के ऊपर हम जो अर्थक्वेक है उसको मेजरमेंट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ जिस साइंस के अंदर हम इसकी सिस्मोलॉजी, ये साइंस है जिसके अंदर हम इसकी जो है स्टडी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा फोर्थ जो है वो है प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक मीन्स जितनी भी तरह की हमारी प्लेट्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर भाई, जो हमारा क्रस्ट है वो अलग अलग प्लेट्स से बना हुआ है। इसमें से हमारी जो है जो 9 और 12 का जो आंकड़ा है हमारा, जो बड़ी प्लेटें हैं वो हमारी जो है 9 है और छोटी प्लेटें हैं वो 12 हैं। तो इट मीन्स क्या है, ये जो प्लेट्स हैं ये सारी की सारी प्लेट्स के साथ में हमारा क्रस्ट पार्ट जो है वो कवर्ड है। इट मीन्स तो प्लेट टेक्टोनिक क्या कहती है, प्लेट टेक्टोनिक ये कहता है इट्स अ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द क्रस्टल प्लेट्स। इट मीन्स क्या है भाई, जितनी भी तरह की आप इसको ले सकते हो, जिस तरह की अपलिफ्टिंग है, जिस तरह से जो प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं अपलिफ्ट और डाउनवर्ड के अंदर। जो प्लेट हैवी होंगी वो अपलिफ्ट वो जो है डाउन हो जाएंगे, और जो प्लेट हल्की होंगी वो अप ऊपर की ओर उठ जाएंगी। और जब वो प्लेटें आपस के अंदर, एक प्लेट ये है, ये हमारी लाइट प्लेट है और ये है, तो हैवी प्लेट क्या होगा, लाइट प्लेट के नीचे मूव करेगी और ये है लाइट प्लेट ऊपर की ओर मूव करेगी। जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगी लाइट प्लेट और हैवी प्लेट नीचे की तरफ, तो हैवी प्लेट का ये पार्ट जो है वो टूट जाएगा और इस पार्ट के अंदर जो है हमारा ज्वालामुखी ओरिजिन होगा। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो नेक्स्ट है हमारा आगे आता है वो आता है हमारा वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म क्या होता है, वोल्केनिज्म के अंदर क्या होता है, वोल्केनिज्म included the movement of the molten rocks on into or towards the earth surface, and also formation of the many intensive and the active volcanic forms. Many aspects of the volcanism has already been delved in the detail under the volcanic is the igneous rock is the process. It means ये कह रहा है कि वो जब धरातल जो हमारा सरफेस है वो सरफेस के ऊपर आता है तो क्या होता है, उसके कारण जो जो इनर पार्ट है उसके अंदर की जितनी भी तरह की हमारी अलग अलग लैंड फॉर्म्स हैं उनका जो है वो निर्माण, उनका जो हमारा ओरिजिन है वो हमारा क्रस्ट पार्ट के ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाहर की तरफ होता है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो आता है हमारा एक्सोजेनेटिक फोर्स। एक्सोजेनिक प्रोसेस। अब इसके अंदर क्या है, बस एक चीज इसके अंदर जो मेन द एलिमेंट्स विच इज द प्रोसेस इज
created. Which one is gravity? Gravity is the main element we can say. सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो हमारा ग्रेविटी है। अब ग्रेविटी ही है जो हमारा जितनी भी हमारे इसके ऊपर एलिमेंट्स में जितनी भी तरह की हमारी ढाल है, जिस भी तरह की हमारी शेप है, जिस भी तरह की हम कह सकते हैं, जितनी भी तरह की हमारी ग्रेडियंट्स हैं, तो उन सारों के ऊपर जो है वो ग्रेविटी ही प्रोसेस करती है। हमें पता है जिस तरह से ग्रेडियंट के कारण ही जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपर पार्ट से लोअर पार्ट की तरफ मूव करता है। इट मीन्स क्या है, जब जो अपर पार्ट से पार्ट जो है नीचे की ओर, मतलब कहने का भाई जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपर पार्ट से, ये इसकी स्लोप है। इट मीन्स क्या है, ये स्लोप के कारण ही कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है तो वो नीचे की ओर मूव करेगा। इट मीन्स क्या है, इट्स कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब कोई भी चीज ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऊपर जो है मूव करती है। और ये जो मूवमेंट है वो किसी सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है। और जब ये चीज जब ये ऑब्जेक्ट मूव करता है, दैट मीन्स द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट अपॉन ऑल द अर्थ मटेरियल हैव ए स्लोप surface and trending to produce the movement of the matter in the downslope direction. Force applied per unit area is called the stress. It means क्या है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपर पार्ट से लोअर पार्ट की तरफ मूव करता है तो उसके अंदर जो भी फोर्स जो है अप्लाई होती है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको स्ट्रेस बोलते हैं। इसको किस में काउंट किया जाता है, पर यूनिट एरिया के अंदर, पर यूनिट एरिया के अंदर जो है इसको काउंट किया जाता है। और इसी के अंदर ही जो है कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्रिस्टलाइजेशंस की फॉर्म्स में चेंज होता है ड्यू टू द टेम्परेचर। क्रिस्टलाइजेशंस टेम्परेचर के कारण। और सबसे बड़ा जो प्रोसेस इसके अंदर होता है दैट इज द डेनुडेशन प्रोसेस। डेनुडेशन प्रोसेस, व्हाट इज डेनुडेशन प्रोसेस मीन्स, जब इट मीन्स क्या है, स्टिप ऑफ, when the movement, if we like that the for example this is the mountain and after this is the air side we can say the wind side, and after some year some we can say after 5 year we can say, yeah, 10 year, after 10 year the is like in the this form, we can say this. It means this part uh, this part clean up from this part. It means क्या है,
भी जो विंड है जब इस प्रोसेस के अंदर यहाँ से चलेगी तो 10 सालों के अंदर क्या होगा, जो इसका टॉप है बिल्कुल माउंटेन का वो हट जाएगा। इट मीन्स क्या है, वो स्टिप ऑफ हो जाएगा। तो इट्स कॉल्ड द डेनुडेशंस। और इसके अंदर क्या है हमारा जो हमारा डेनुडेशन प्रोसेस है, इसके अंदर हमारी वेदरिंग, मास वेस्टिंग, वेदरिंग, मास वेस्टिंग, मूवमेंट्स भी कह सकते हैं, इरोजन, इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन भी कह सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ये सभी के सभी प्रोसेस के अंदर जो है डेनुडेशंस होते हैं। और यही जो प्रोसेस है, यही जो है एक्सोजेनेटिक फोर्स के अंदर हेल्प करता है। आज हमने डिस्कस किया इंडो, एक्सो, डायस्ट्रोपिकल, उसके पार्ट ओरोजेनेटिक, इम्पीरियोजेनेटिक, अर्थक्वेक के बारे में, प्लेट टेक्टोनिक के बारे में बात की, वोल्केनिज्म के बारे में बात की। उसके बाद हमने एक्सोजेनेटिक फोर्स के बारे में बात की। और इसके अंदर हमने स्ट्रेस क्या होता है, स्लोप्स क्या होते हैं, क्रिस्टलाइजेशंस किस तरह से होता है, डेनुडेशन जो है उसका मीनिंग क्या है, स्टिप ऑफ होता है, इसमें हम वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन को इंक्लूड करते हैं। दिस इज योर टुडे लेक्चर। ओके।